नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। आज है 36वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद पहला अध्याय। जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद की कथा 5 दिन में सुनने से ज्ञान उत्पन्न हुआ और उनके मुक्त होने की राह दिखलाई दी, तब उसने हाथ जोड़कर विनय किया, हे सुखदेव स्वामी महाराज, आपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं और ऋषिवरों की कथा जो परलोक परमेश्वर के तप और ध्यान में अपना जन्म बिताकर वैकुंठ में गए थे कही। वह कथा और श्री नारायण जी की महिमा सुनकर मेरे मन को बोध हुआ। अब यदुवंशियों की कथा सुनना चाहता हूँ, जिस कुल में श्री कृष्ण जी महाराज त्रिलोकीनाथ ने अवतार लेकर संसार में अनेक लीलाएं मनुष्यों के मुक्त होने और हरिभक्तों को सुख देने के लिए की थी। आपने कहा है कि पर ब्रह्मा परमेश्वर सदा एक रूप रहते हैं, जन्म मरण में से रहित हैं, सो उन्होंने देवकी जी के पेट से किस तरह जन्म लिया। इस बात का संदेह मेरे मन में हुआ है कि जो सो छुड़ा दीजिए। आपने यह भी कहा है कि बलभद्र ने देवकी जी के उदर में गर्भवास किया, फिर रोहिणी जी को उनकी माता क्यों कहते हैं, इसका हाल भी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। मुझको इस कथा के सुनने से आलस्य न आकर प्रतिदिन सामर्थ्य होती है। आप ज्यों ज्यों यह कथा सुनाते हैं त्यों त्यों अधिक प्यास व अमृत पिलाते हैं। जिस परमेश्वर की स्तुति करने से परमाधिक देवता हार मान गए, दूसरों को क्या सामर्थ्य है कि उनका गुणानुवाद वर्णन कर सके। मेरे पुरुषों ने श्री कृष्ण जी की दया से दुर्योधन और कर्ण आदि बड़े बड़े वीरों को मारकर राजगद्दी पाई, और जिस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध करके चाहा कि पांडवों का नाम व वंश संसार में न रखें और मेरे प्राण लेने के लिए ब्रह्मास्त्र हमारी माता पर चलाया, उस समय श्याम सुंदर ने मेरी रक्षा की। तीनों लोकों की उत्पत्ति व पालन करने वाले हमारे सहायक व कुल पूज्य वही श्री कृष्ण जी अविनाशी पुरुष हैं, सो आप दया करके उनकी कथा सुनाइए। हे परीक्षित, तुमने श्याम सुंदर जी की कथा पूछकर मुझसे बड़ा सुख दिया। अब हम श्री कृष्ण जी का निर्मल यश तुमको सुनावेंगे, पर कई दिनों से तुमने अन्न जल नहीं किया, इसलिए तेरा चित्त ठिकाने न होगा, सो तुझे सावधान होकर यह कथा सुननी चाहिए। ये वचन सुनकर राजा बोले, हे स्वामी, आपने जो 9वें स्कंद की कथा अमृत रूपी मुझे पिलाई है, वह अमृत कानों की राह पीने से मेरा पेट भर गया, इसलिए मुझे अब कुछ सुधार व कृपा नहीं है। सुखदेव जी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और परमेश्वर के चरणों में ध्यान लगाकर उनको दंडवत किया। 6वें दिन सोमवार से 10वें स्कंद की कथा आरंभ करके बोले, हे राजन, द्वापर के अंत में भजमान यदुवंशी के वंश में सूरसेन नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। राजा सूरसेन की परिष्या नाम की स्त्री से 5 कन्याएं और वासुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े बेटे वासुदेव जी ने अपना पहला विवाह राजा रोहिणी की बेटी रोहिणी से की और वासुदेव जी के 17 पटरानी थी। जब उन्होंने 18वीं शादी देवकी से की, जो देवक की बेटी और कंस की चचेरी बहन थी, तब वह आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें गर्भ से राजा कंस का मरने वाला उत्पन्न होगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने वासुदेव व देवकी को कैद कर लिया और परब्रह्म परमेश्वर ने श्री कृष्ण नाम से देवकी के गर्भ में जन्म लिया। इतनी कथा सुनाकर राजा ने पूछा कि महाराज, किस तरह कंस उत्पन्न हुआ और क्यों कर श्याम सुंदर मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में गए, वह कथा विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उन दिनों यदुवंशी राजा आहुक मथुरापुरी का राज्य करते थे। जब देवक और उग्रसेन 2 पुत्र उनके उत्पन्न हुए और वह मर गया, तब उसका बड़ा बेटा उग्रसेन महाप्रतापी राजा हुआ। उसकी रानी पवन रेखा अति सुंदरी व पतिव्रता थी। वह 8 पहर अपने स्वामी की आज्ञा में रहती थी। एक दिन रानी पवन रेखा ऋतु स्नान से शुद्ध होकर अपने पति की आज्ञा अनुसार सहेलियों समेत वन विहार करने गई। वह अति उत्तम फल फूल लगे थे। अनेक रंग के पक्षी सुहावनी बोली बोलते थे। ठंडी मंद सुगंध पवन चलती थी। एक और यमुना लहरें बहती थी। ऐसी शोभा देखकर पवन रेखा रथ से उतरकर वन में घूमने लगी।
जब वह घूमती फिरती हुई सहेलियों से अलग होकर एक घने जंगल में अकेली जा पहुंची, तब हरी इच्छा से अचानक द्रुमलिक नाम का राक्षस वहां आ निकला। वह पवन रेखा का रूप देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने भोग करने की इच्छा से अपना स्वरूप राजा उग्रसेन के समान बना लिया और सामने आकर रानी से भोग करना चाहा। पवन रेखा दिन को प्रसन्न करना अधर्म विचार कर बोली, महाराज, दिन में भोग करने से लज्जा और धर्म का नाश व पाप होता है, इसलिए दिन में प्रसंग न करना चाहिए। इसी तरह अनेक बातें कहकर पवन रेखा ने अपने को बचाना चाहा, पर धूम्रलिक राक्षस ने, जो काम के वश में हो गया था, रानी का हाथ बरजोरी पकड़ लिया और पृथ्वी पर गिराकर उसके साथ भोग किया। पवन रेखा भी उसको अपना पति समझकर चुप हो रही। हे राजन, जब धूम्रलिक भोग करने के उपरांत अपना राक्षस रूप बनाकर रानी के सम्मुख खड़ा हो गया, तब पवन रेखा उसको देखते ही अति लज्जित हुई और बड़े क्रोध में बोली, हे राक्षस अधर्मी चांडाल, तूने छल करके मेरा धर्म नष्ट कर दिया। तेरे माता पिता व गुरु को धिक्कार है, जिसने तुझे ऐसा ज्ञान सिखलाया। तेरी माता ऐसे कुपूत जन्ने से बांझ रहती तो अच्छा होता। यह बात मनुष्य का तन पाकर किसी का सत व धर्म बिगाड़ देते हैं, उनको अनेक जन्म नरक भोगना पड़ता है। धूम्रलिक यह वचन सुनकर बोला, हे पवन रेखा, तू क्रोध करके मुझे शाप मत दे। तेरी कोख बंद देखकर मुझको बड़ा सोच था। मैंने अपने धर्म का फल तुझे दिया है। मेरे भोग करने से तुझे गर्व रहेगा और बड़ा प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा। वह अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सब राजा को जीतकर चक्रवर्ती राजा होगा। पर ब्रह्म परमेश्वर पृथ्वी पर अवतार लेकर उससे लड़ेंगे। मेरा नाम पिछले जन्म कालनेमी था। मैं हनुमान जी के हाथ से मारा गया था। अब धूम्रलिक राक्षस का जन्म पाकर तुझको बेटा दिए जाता हूँ। तू किसी बात की चिंता मत करो। ऐसा कहकर धूम्रलिक अपने घर चला गया। पवन रेखा ने समझा कि परमेश्वर की यही इच्छा थी। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। ऐसा विचार कर उसने भी अपने मन को धैर्य दिया। जब सहेलियां रानी को मिली, तब पवन रेखा का रंग व श्रृंगार बिगड़ा हुआ देखकर एक सहेली बोली, हे रानी, इतना विलंब तुमको कहाँ लगा और तुम्हारी यह क्या दशा हुई? यह सुनकर रानी ने कहा कि जब तुम लोगों ने मुझे इस वन में अकेली छोड़ दिया, तब एक वानर ने आकर मुझको ऐसा सताया कि जिसके डर से अभी तक मेरा कलेजा धड़कता है। इसी कारण मेरी यह दशा हुई। यह बात सुनकर सहेलियां घबरा गई और रानी को रथ पर बिठाकर राजमंदिर पर ले गई। 10 महीने के उपरांत माघ सुदी 13 बृहस्पति के दिन जिस समय रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ, उस समय ऐसी आंधी चली कि पृथ्वी कांपने लगी। हजारों वृक्ष गिर पड़े और अंधियारा होने, बादल गरजने, बिजली चमकने से दिन रात के समान हो गया। तारे टूटने लगे। राजा उग्रसेन ने पुत्र उत्पन्न होने पर बड़ा उत्सव किया और याचकों को बहुत धन व दान दक्षिणा दी। जब ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली का फल पूछा, तब पंडितों ने कहा कि महाराज, आपने पुत्र का नाम कंस रखो। यह बालक अति बलवान होगा और राक्षसों को अपने साथ लेकर राज्य करेगा। देवता, ब्राह्मण, साधु, संत, हरिभक्त लोग इसके हाथ से दुख पावेंगे। तुम्हारा राज सिंहासन छीनकर प्रजा को बड़ा दुख देगा। जब इसका अधर्म करने से पृथ्वी दुख पावेगी, तब पर ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर इसको अपने हाथ से मारेंगे। यह वचन सुनकर राजा पहले तो बहुत उदास हुए, फिर परमेश्वर की ऐसी इच्छा जानकर संतोष किया और ज्योतिषियों को सम्मान पूर्वक विदा करके पुत्र का पालन करने लगे। जब कंस 5-6 वर्ष का हुआ, तब अनेक तरह के उपद्रव प्रजा पर करने लगा। कभी मथुरावासी लड़कों को बरजोरी पकड़कर वन में ले जाता और मारकर उनकी लोथ पहाड़ की खोख में रख आता। जो लोग उससे सियाने थे, उसकी छाती पर चढ़कर गला दबाकर मार डालता। कभी लड़कों के नहाने के वास्ते अपने साथ यमुना के किनारे ले जाकर उन्हें पानी में डुबा देता था। जब इस तरह का पाप कंस करने लगा, तब मथुरावासी अपने अपने लड़कों को घर में छिपाकर रखने लगे। सब प्रजा उसके हाथ से दुखी होकर आपस में कहती थी कि पापी कंस राजा अग्रसेन के वीर्य से उत्पन्न नहीं हुआ। यह कोई पापी है, धर्मात्रा राजा के घर जन्म लेकर प्रजा को दुख देता है। जब राजा ने प्रजा को दुख देने का हाल सुना, तब कंस को बहुत डांटकर समझाया कि प्रजा को दुख मत दे, पर वह राजा का कहना न मानकर प्रतिदिन प्रजा को अधिक पीड़ा देने लगा। राजा ने उसकी यह दशा देखकर बड़े सोच से मन में कहा
कि ऐसा अधर्मी पुत्र होने से बिना संतान के अच्छा था। जिसके कुपुत संतान उत्पन्न होती है उसका संसार में यश व धर्म नहीं रहता। इसी तरह बहुत चिंता करके राजा उग्रसेन पछताते करते थे। कंस पर उसका कुछ वश न चलता था। जब कंस 8 वर्ष का हुआ तब अकेला मगध देश में जाकर जरासंध से, जो बड़ा प्रतापी राजा था, कुश्ती लड़ा। जरासंध ने उसको अपने से बलवान जानकर कि हम उसे युद्ध में न जीत सकेंगे, तब हार मानकर अपनी 2 बेटी कंस से ब्याह दी। कंस दोनों स्त्रियों को साथ लेकर मथुरापुरी में आया और अपने पिता राजा उग्रसेन से कहा कि तुम राम नाम छोड़कर महादेव जी के नाम जपा करो। यह सुनकर राजा बोले कि मेरे कर्ता धर्ता श्री भगवान जी है, उनका स्मरण छोड़ दूं तो भवसागर किस तरह पार करूंगा। जब कंस ने पिता का यह वचन सुना तब क्रोधित होकर उनकी राजगद्दी छीन ली और आप सिंहासन पर बैठकर राजकार्य करने लगा। उसने अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य परमेश्वर का नाम न ले और यज्ञ, होम, दान, धर्म, तप, जप नारायण जी का न करे। जो कोई हमारी आज्ञा न मानेगा उसको मरवा डालेंगे। ऐसा ढिंढोरा पीटने से उसके राज्य में सब शुभ कर्म बंद हो गए। राजा कंस गौ, ब्राह्मण व हरिभक्त को दुख देखकर दैत्यों के सम्मत प्रमाण राज्य करने लगा। उसने पृथ्वी के राजाओं को अपने बल से जीत लिया। तब एक दिन अपनी सेना लेकर राजा इंद्र से युद्ध करने चला। उस समय एक मंत्री ने, जो उग्रसेन के समय का नौकर था, कंस से कहा कि हे पृथ्वीनाथ, बिना 100 अश्वमेघ यज्ञ के इंद्रसन नहीं मिलता। आप पहले अपने बल का घमंड न कीजिए। रावण और कुंभकर्ण को अहंकार से कैसा खो दिया था कि उसके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहा। यह वचन सुनकर वह इंद्र से लड़ने नहीं गया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब पृथ्वी का राजा कंस के डर से यज्ञादिक शुभ कर्म करना सबने छोड़ दिया और ब्राह्मण व ऋषि व राक्षसों के हाथ से दुख पाने लगे, पृथ्वी ऐसे अधर्मियों का बोझ सह न सकी। तब उसने गौ रूप धरकर रोती हुई राजा इंद्र के सामने जाकर विनय किया, महाराज, संसार में कंस और राक्षस लोग बड़ा पाप करते हैं। उन्हीं के डर से हरिभजन व यज्ञादिक शुभ कर्म कोई नहीं करता। मुझे आज्ञा हो तो मृत्युलोक छोड़कर पाताल में चली जाऊं। ये वचन सुनकर ही इंद्र ने देवताओं समेत ब्रह्मा के पास जाकर सब हाल कहा। ब्रह्मा जी उन सबों के साथ लेकर कैलाश पर्वत पर इस इच्छा से गए कि महादेव राक्षसों को दंड देने योग्य हैं, वह उन्हें मारकर पृथ्वी का दुख दूर करेंगे। जैसे ब्रह्मा वहां पहुंचे वैसे ही महादेव जी अंतर्यामी बोले कि ब्रह्मा, इस पृथ्वी का भार उतारने का सामर्थ्य मुझे व तुमको नहीं है। उसका दुख छुड़ाने वाले आदि पुरुष भगवान जी हैं। पृथ्वी का बोझ वे ही उतारेंगे। यह बात सुनकर शिवजी ब्रह्मा आदि को साथ लिए हुए क्षीर सागर के किनारे चले गए। वहां हाथ जोड़कर सब देवता परब्रह्मा परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हे करुणा निधान, किसको सामर्थ्य है कि तुम्हारी महिमा की वर्णन कर सके। आपने मत्स्य रूप धारण करके शंखासुर दैत्य को मारकर वेद समुद्र से बाहर निकाला। कच्छप होकर मंद्राचल पहाड़ अपनी पीठ से लेकर 14 रत्न क्षीर सागर में प्रकट हुए। वारा रूप धरकर पृथ्वी को पाताल से बाहर निकाल कर लाए। देवताओं की रक्षा करने के लिए वामन रूप होकर राजा बलि से पृथ्वी दान लिया। परशुराम अवतार लेकर सब क्षत्रियों का वध किया और पृथ्वी उनसे छीनकर ब्राह्मणों को दान दे दी। रामचंद्र का अवतार धरकर रावण आदि राक्षसों को मार डाला। जब जब पृथ्वी पर दैत्य, राक्षस और पापी राजा गौ, ब्राह्मण और हरिभक्त को दुख देते हैं, तब तब आप उनकी रक्षा के लिए सगुन अवतार लेकर अधर्मियों को मारते हैं। सो इन दिनों पृथ्वी कंसादिक के पाप से करने से इतनी दुखी होकर तुम्हारी शरण में आई है, उस पर दयालु होकर रक्षा कीजिए। गौ, ब्राह्मण और हरिभक्त का सुख दीजिए। जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस तरह नारायण जी की स्तुति की, तब आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, मुझे पृथ्वी का दुख मालूम हुआ, इसलिए हम सगुन अवतार लेकर उसका भार उतारेंगे। जन्म व मरण से हम कुछ प्रयोजन नहीं रखते, पर वसुदेव और देवकी ने पिछले जन्म में तप व ध्यान करके हमसे ऐसा वरदान मांग लिया है कि हम उनके पुत्र हों, और इसी तरह नंद व यशोदा ने भी तप करके यह वरदान मांगा था कि तुम्हारी बाल लीला का सुख देखें। इसलिए हम उनकी इच्छा पूर्ण करने के वास्ते मथुरा में वासुदेव व देवकी जी के घर जन्म लेंगे। वहां से गोकुल में जाकर नंद और यशोदा को बाल चरित्र दिखलाएंगे
और कंसादिक अधर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्त को सुख देंगे। सो तुम देवी व देवता लोग वज्र गोकुल और मथुरा में पहले से जाओ और यदुवंशी व ग्वाल वंश में हमारी लीला का सुख देखने के लिए जन्म लो। पीछे से हम भी 4 स्वरूप धरकर अवतार लेंगे। सब देवता यह आकाशवाणी सुनते ही बड़े हर्ष से अपने अपने घर गए। जब ब्रह्मा ने आकाशवाणी का हाल पृथ्वी को समझा दिया, तब वह भी प्रसन्न होकर अपने स्थान पर चली आई। उनकी आज्ञा अनुसार देवता, मुनि, किन्नर व गंधर्व आदि अपनी स्त्रियां समेत मथुरा व गोकुल में जन्म लेकर यदुवंशी व ग्वाल बाल कहलाए। चारों वेदों की ऋचाओं से भी ब्रह्मा से आज्ञा लेकर गोपियों का जन्म लिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब हम देवकी का विवाह का हाल कहते हैं, सुनो। देवक नाम जो उग्रसेन का भाई था, उसकी 6 कन्याएं और 4 पुत्र हुए। उसने अपनी 6वें बेटी वासुदेव जी को ब्याह दी। जब 7वीं कन्या देवकी उनके यहाँ उत्पन्न हुई, तब देवता अति हर्षित हुए। राजा उग्रसेन के यहाँ कंसादिक 10 पुत्र ने जन्म लिया। जब देवकी विवाह के योग्य हुई, तब देवक ने राजा कंस से आज्ञा लेकर शुभ मुहूर्त से में उसके विवाह का तिलक वासुदेव जी को भेज दिया। जब वासुदेव जी के पिता राजा सुरसेन बड़े धूमधाम से मथुरा में वासुदेव जी को ब्याहने आए, तब राजा कंस अपने बाप, चाचा और सेना के साथ आगे लेकर बारातियों को बड़े आदर भाव से ले आए और जनवासद किया। सबका यथा योग्य शिष्टाचार किया। वासुदेव जी को मंडवे पर ले जाकर देवकी का विवाह विधि पूर्वक उनके साथ कर दिया। 15,000 घोड़े, 4,000 हाथी, 1800 रथ, 200 दास व दासी, भूषण, वस्त्र व बहुत सा द्रव्याधिक दहेज में देकर बारातियों का भी सम्मान करके विदा किया। जब कंस वासुदेव व देवकी का रथ हाँकता हुआ थोड़ी दूर मथुरा के बाहर गया, तब यह आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिसको बड़े हर्ष से पहुंचाने जाता है, उसके पेट से 8वां लड़का तेरा मारने वाला उत्पन्न होगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस मारे डर के कांपने लगा। घोड़ों की रास उसने हाथ से गिर पड़ी। उसने विचारा कि कोई कैसा भी नातेदार हो, पर अपने प्राण से प्यारा नहीं होता, इसलिए देवकी को अभी मार डालना चाहिए। वह न रहेगी तो उसका 8वां बालक मुझे मारने वाला कहाँ से उत्पन्न होगा। यह बात विचार कर कंस रथ से भीतर घुस गया और देवकी के सिर से बाल पकड़कर उसे नीचे खींच लाया। नंगी तलवार निकालकर क्रोध से दांत पीसता हुआ यूं कहने लगा कि जिस वृक्ष में विष के समान फल लगे, उसको जड़ से पहले ही उखाड़ डालना चाहिए। जब वह वृक्ष नहीं रहेगा तो उसमें फूल व फल किस तरह लगेंगे। इसलिए देवकी को अभी मार डालूं तो निर्भय राज्य करूं। यह दशा देखकर जितने मनुष्य उस समय वहां थे, सब चिंता करके रोने लगे, पर राजा कंस के डर के मारे किसी का सामर्थ्य नहीं जो कुछ कह सके। तब वासुदेव जी ने विचार किया कि अज्ञानी कंस को पाप और पुण्य का कुछ विचार नहीं है। इस समय मेरे क्रोध करने से देवकी के प्राण जाएंगे, इसलिए क्षमा करना उचित है, क्योंकि जब बलवान शत्रु क्रोध करे तो क्षमा करके वह अवसर बचा जाना चाहिए। जिस तरह ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट डालता है, उसी तरह क्षमा करने वाला मनुष्य अवसर पाकर अपनी बैरी को जीत लेते हैं। ऐसा विचार कर वासुदेव ने राजा कंस के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, संसार में तुम्हारे समान कोई दूसरा बलवान व प्रतापी नहीं है जो आपकी बराबरी कर सके। जहाँ सब लोग तुम्हारी छाया में रहते हैं, वहाँ आपको यह अनुचित है कि आपने समान शूरवीर होकर अपनी बहन को बिना अपराध खंड चलावे। स्त्रीवत बड़ा पाप है। ऐसा धन करने वाले के अनेक पुरुष नरक में पड़ते हैं। संसार में जो जन्मा वह एक दिन अवश्य मरेगा। अपना शरीर रहने के लिए चाहे कितने उपाय करे, पर यह तनु किसी तरह नहीं रह सकता। तरुणाई व राज्य भी कुछ काम न आकर केवल यश व अपयश संसार में रह जाता है। यह बात सुनकर कंस बोले, हे वासुदेव, तुमने भी तो आकाशवाणी सुनी है, इसका उपाय पहले से करना चाहिए। जो मैं आज देवकी को नहीं मारता तो मेरी यह चिंता न छूटेगी। इसके बदले हम तुम्हारा विवाह दूसरी कन्या से कर देंगे और इसको मारकर निश्चिंत हो जाएंगे। यह वचन सुनकर ब्राह्मणों व ऋषिवरों ने जो उनके साथ थे कंस से कहा
कि वेद व शास्त्र में बहन को मारना बड़ा पाप लिखा है, ऐसा अधर्म तुमको न करना चाहिए। जब कंस ने ब्राह्मणों को समझाने पर भी नहीं माना, तब वासुदेव जी ने विचारा कि यह पापी अपनी टेक पर है, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें देवकी के प्राण बचे। ऐसा विचार कर वासुदेव ने कंस से कहा, महाराज, एक विनती मैं करता हूँ, सुनिए। आकाशवाणी के अनुसार आप देवकी के पुत्र से अपने प्राण का डर रखते हैं। देवकी से तो कोई खटका नहीं है, इसलिए देवकी को बिना अपराध जानकर छोड़ दीजिए। इसके जो बालक उत्पन्न होगा उसे मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। इस बात का साक्षी सूर्य और चंद्रमा है। कंस ने यह बात सुनकर देवकी को छोड़ दिया और उनसे बोला कि इस समय तुमने मुझे अपराध से बचाया। ऐसा कहकर उसी जगह से वासुदेव और देवकी को विदा कर दिया और आप राजमंदिर पर चला गया। वासुदेव जी देवकी समेत अपने घर को चले गए। जब कुछ दिनों में देवकी का पुत्र उत्पन्न हुआ और वासुदेव जी ने उसी समय रोता हुआ बालक लाकर कंस के आगे रख दिया, तब कंस ने हंसकर कहा कि वासुदेव जी, तुम बड़े सच्चे हो, तुमने हमसे कुछ कपट नहीं किया। हमारे भले के वास्ते हमारे पुत्र का मुंह छोड़कर रोता हुआ बालक मेरे सामने रख दिया। यह बालक से मुझे कुछ डर नहीं है, इसे तुम अपने घर ले जाओ। वासुदेव जी प्रसन्न होकर उसे अपने घर ले चले, पर कंस को अधर्मी समझकर पीछे देखते और यह विचार करते जाते थे कि कदाचित फिर बुलाकर मार न डालें। उसी समय हरि इच्छा से नारद मुनि वहां आ पहुंचे। कंस ने उनको बड़े आदर भाव से बिठाया और उनके चरण धोकर विधि पूर्वक पूजन किया। नारद जी ने कहा, हे कंस, तूने वासुदेव का बालक क्यों फेर दिया? तू यह नहीं जानता कि वासुदेव जी की सेवा करने के वास्ते सब देवताओं व ऋषिवरों ने गोकुल व मथुरा में जन्म लिया है। देवकी के 8वें गर्भ में पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण जी अवतार लेकर तुमको राक्षसों समेत मारेंगे। तुम्हारे पिता आदि सब यदुवंशी देवताओं के अवतार हैं। यह सब तुम्हारे बैरी हैं, इनको तुम अपना मित्र न समझो। ऐसा कहकर नारद मुनि ने 8 रेखा पृथ्वी पर खींच दी और कंस को दिखलाकर गिनाया कि दोनों ओर से 8वीं लकीर अंत में ठहरी। तब नारद जी ने कंस से कहा कि तुम यह नहीं जानते कि किस 8वें बालक से तुम्हारी मृत्यु है। जब यह बात समझाकर नारद मुनि चले गए, तब कंस ने उसी समय वासुदेव जी को बालक समेत बुला भेजा और लड़के को पत्थर पर पटक कर मार डाला। वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया। अपने माता पिता के समझाने पर भी उनसे कहा कि मैं अपने प्राण बचाने के लिए देवकी के पुत्रों को अवश्य मार डालूंगा। कंस ने अपने बाप उग्रसेन को वासुदेव और देवकी का सहायक और अपना शत्रु समझकर उनको भी कैद कर लिया। प्रलंब, बकासुर, केसी, अधासुर आदि राक्षसों को बुलाकर आज्ञा दी कि नारद जी हमसे कह गए हैं कि सब ऋषिवरों व देवताओं ने मथुरा व गोकुल में जाकर जन्म लिया है। उन्हीं लोगों में श्री कृष्ण जी भी अवतार लेंगे। सो तुम लोग जितने यादवंशी मथुरा व गोकुल में पावो, सबको मार डालो। दूसरा अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इसी तरह 5 पुत्रों और देवकी के उत्पन्न हुए। सो वासुदेव जी ने अपने वचन के प्रमाण उनको भी कंस के पास पहुंचा दिया और उसने उसको भी मार डाला। कंस की आज्ञा अनुसार प्रलंब व बकासुर आदि राक्षसों ने मथुरा में जाकर जितने यदुवंशियों को खाते पीते सोते बैठते चलते व फिरते पाया, सबको बांध कर ले आए और कंस ने किसी को पानी में डुबाकर, किसी को आग में जलाकर, किसी को गला दबाकर मार डाला। जो यदुवंशी उसके मारने से बचे, वह लोग अपने लड़के बालों समेत मथुरा नगर छोड़कर पांचाल आदि देश में जा बसे। वासुदेव जी ने अपनी स्त्री रोहिणी को अपने मित्र नंजी के यहाँ गोकुल में भेज दिया। नंजी ने उसको बड़े सम्मान से अपने यहाँ रखा। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, नारद मुनि ऐसे ज्ञानी व हरिभक्त थे, उन्होंने कंस को ऐसी सम्मति देकर वासुदेव जी के बालकों और यदुवंशों का वध क्यों कराया? इसका क्या कारण था? शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, नारद मुनि ने इस वास्ते कंस के हाथ से यह पाप कराया कि अधर्म करने से उसके पिछले जन्म का पुण्य क्षीण हो जावे और श्री कृष्ण जी जल्दी अवतार लेकर उसे मार डाले। सो हे परीक्षित, जब कंस देवताओं और ऋषिवरों को, जिन्होंने यदुकुल में जन्म लिया था, अनेक तरह के दुख देने लगा और उसने वासुदेव जी के 6 पुत्र मार डाले, तब वासुदेव और देवकी ने हरि चरणों का ध्यान करके बड़ी करुणा से विनती की कि हे महाप्रभु, कंस हमको निर्वंश
किए डालता है। अब जल्दी सूदी लेकर इस दुख से छुड़ाओ। जब इसी तरह वासुदेव और देवकी ने अति विलाप किया, तब परब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी दीनदयालु ने यह विचारा कि देवता और मुनि आदि मथुरा व गोकुल में जन्म ले चुके। अब पहले लक्ष्मण जी बलभद्र नाम से, फिर हम वासुदेव नाम से, भरत जी प्रद्युम्न, शत्रुघ्न अनिरुद्ध और सीता जी रुक्मणी नाम से संसार में अवतार ले। ऐसा विचार कर उन्होंने गर्भ बलभद्र जी की देवकी के पेट में स्थिर कर दिया और अपनी आंख से योग माया देव रूप को प्रकट किया। जब वह देवी नारायण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई, तब उससे कहा कि तुम भी मथुरापुरी में, जहाँ राजा कंस मेरे भक्तों को दुख देता है, जाओ और 7वां गर्भ बलभद्र जी का जो देवकी के पेट में से है, उसे निकालकर रोहिणी के उदर में धर दो। यह भेद कोई दुष्ट न जाने। यह काम के करने से कलयुग में तेरा नाम दुर्गा देवी होगा और तेरा बड़ा महात्म्य होगा। संसारी जीव तेरी पूजा करने से अपना मनोरथ पावेंगे। संसार में बलभद्र जी का नाम संकर्ष और बलराम आदि तथा तेरे भी अनेक नाम होंगे। यह काम करने के उपरांत तू यशोदा के घर में जन्म ले और हम भी वासुदेव जी के घर जन्म लेकर गोकुल में आते हैं। यह बात सुनकर परब्रह्म परमेश्वर की योगमाया परिक्रमा करके मोहिनी रूप से मथुरा में आई और देवकी जी के पेट से बलभद्र जी को निकाल लिया और गोकुल में ले जाकर रोहिणी के पेट में धर दिया। पर यह हाल रोहिणी को कुछ नहीं मालूम हुआ। योग माया ने वासुदेव व देवकी को स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारा लड़का गर्भ से निकालकर रोहिणी के पेट में धर दिया है, तुम किसी बात का सोच मत करना। ऐसा स्वप्न देखकर वासुदेव व देवकी नींद से जाकर आपस में कहने लगे कि भगवान ने यह बहुत अच्छी की, पर गर्भपात होने का हाल कंस से कहला देना चाहिए, नहीं तो वह पीछे न मालूम क्या दुख दे। जब वासुदेव जी ने ऐसा विचार कर एक चौकीदार से गर्भ गिर जाने का हाल कंस से कहला भेजा, तब उसने प्रसन्न होकर चौकीदार से कहा कि 8वां गर्भ रहने का हाल तुरंत कहना। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्रावण सुदी चतुर्दशी बुधवार को बलभद्र जी ने रोहिणी के पेट से गोकुल में जन्म लिया, योग माया ने यशोदा के उदर में जाकर गर्भवास किया और वैकुंठनाथ जगत के मंगल करने वाले देवकी के गर्भ में आए। तब उनका प्रकाश आने से देवकी का मुख सूर्य के समान चमकने लगा। कैद होने से पहले एक दिन देवकी व्रत रखकर यमुना स्नान करने गई थी। वहां यशोदा से भेंट हुई। जब दोनों ने आपस में कंस का दुख देने की चर्चा की, तब यशोदा ने देवकी से कहा कि मैं अपना लड़का तुझे देकर तेरे बेटे का पालन कर दूंगी। उसके बाद दोनों अपने घर चली गई। जब देवकी ने के 8वां गर्भ रहा, तब कंस ने यह सुनते ही बंदी खाने में जाकर बड़े बड़े राक्षसों का पहरा बिठा दिया और वसुदेव जी से कहा कि तुम अपने मन में कुछ कपट न रखकर 8वां बालक जब उत्पन्न हो उसी समय मेरे पास पहुंचा देना। तुम्हारे ही कहने से मैंने देवकी को जीवित छोड़ दिया था। ऐसा कहकर कंस ने वासुदेव व देवकी के हथकड़ी व बैली डालकर कोठरी में बंद कर दिया और ताला देकर अनेक राक्षसों की चौकी वहां बैठाकर राजमंदिर पर चला गया। उस दिन अति भय से उपवास करके सो रहा। दूसरे दिन फिर बंदी खाने में जाकर देवकी के मुख का प्रकाश देकर कहने लगा कि जैसा तेज तेरे घर में दिखलाई देता है वैसा प्रकाश और गर्भों में नहीं था, इसलिए जान पड़ता है कि मेरा काल इसी गर्भ में है। जब राजा कंस ने देवकी रूप हरिमंदिर का दर्शन करने से ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उसने कहा कि देवकी को अभी मार डालता, पर संसार के अपयश व पाप से डरता हूँ। ऐसा प्रतापी राजा होकर गर्भवती स्त्री को क्या मारूं? ऐसा धर्म करने से यश, पुण्य और आयु की हानि होती है। जो बालक जन्मेगा उसी को मारूंगा। यह विचार कर वह अपने घर चला आया और रखवारी करने वालों से कह दिया कि जिस घड़ी बालक उत्पन्न हो उसी समय मुझे संदेश देना। चौकी करने पर भी अपने प्राण के डर से नित्य वहां जाकर सूद ले आता था। गर्भ का तेज देखकर 8 पहर उसके खाते पीते चलते फिरते बाल रूपी श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखलाई देती थी। सो उस रूप के डर से दिन रात वह व्याकुल रहता। वासुदेव व देवकी दुख से व्याकुल होकर हरिचरणों का ध्यान करते थे। जब गर्भ के दिन पूरे हुए, तब श्याम सुंदर ने वासुदेव व देवकी को यह स्वप्न दिया कि तुम शोक छोड़कर धैर्य रखो, मैं जल्दी अवतार लेकर तुम्हारा दुख छुड़ाता हूँ। जब यह स्वप्न देखकर वे दोनों जाग उठे, तो देवकी ने वासुदेव से कहा कि धर्म छूट जावे तो कोई डर नहीं, पर इस बालक को कंस से छिपाना चाहिए।
यह सुनकर वासुदेव जी बोले, हे प्राण प्यारी, इस बंदी खाने में पड़े हैं, किस तरह छिपावेंगे। यह कहकर वह दोनों अति विलाप करके रोने लगे। तब उसी समय ब्रह्म व महादेव आदि देवता इस रूप में जिससे उनको कोई न देख सके वहां आए और हाथ जोड़कर वेद मंत्र से गर्भ स्तुति करने लगे कि हे परब्रह्म परमेश्वर सत्य रूप, आप तीनों काल में सच्चे रहते हैं, इस वास्ते हम लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। यह संसार रूपी वृक्ष आपकी माया से उत्पन्न होकर तुम्हारे आश्रय पर रहता है। इसकी रक्षा व पालन करने के वास्ते आप अनेक रूप धरकर सब जीवों को सुख देते हैं। जो भक्त तुम्हारे नाम का स्मरण व स्वरूप का ध्यान करता है, उसका भवसागर उतरने में कुछ संदेह नहीं रहता। और जो लोग अपने ज्ञान व तप व यज्ञादिक शुभ कर्म करने का अभिमान रखते हैं और तुम्हारी भक्ति नहीं करते, वे अवश्य धोखा खाते हैं। यज्ञादिक कर्म करने से मुक्ति नहीं होती। तुम्हारा प्रकाश सबके तनु में बराबर रहकर पाप व पुण्य का गवाह होता है। आप किसी के दुख व सुख से कोई प्रयोजन नहीं रखते। सो है पर ब्रह्म परमेश्वर, यदि आप सगुण अवतार धारण न करें तो संसारी जीव किस नाम का स्मरण करके किस लीला को गाकर भवसागर पार उतरे। आप जन्म व मरण से रहित हैं, केवल अपने भक्तों के उद्धार करने के वास्ते अवतार लेते हैं। जिस तरह आपने मत्स्य व कच्छप आदि अवतार धारण किया था, उसी तरह अब भी पृथ्वी का भार उतारने, हरिभक्तों को सुख देने और अधर्मी राक्षसों को मारने के वास्ते यदुकुल में अवतार लेकर अपनी लीला कीजिए। देवता लोग यह स्तुति करके देवकी व वासुदेव से आकाशवाणी की तरह बोले कि जिसने दर्शन के वास्ते हम लोग त्रिभुवन में घूमते हैं और उनके दर्शन नहीं पाते, वही आदि पुरुष नारायण तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर सब दुष्टों को मारेंगे और पृथ्वी का बोझ उतारकर तुमको सुख देंगे। तुम्हारी कृपा से उनका दर्शन भी हमें भी मिलेगा। अब तुम लोग कंस से मत डरो, उसकी मृत्यु निकट आई है। वासुदेव और देवकी को यह आकाशवाणी सुनकर आश्चर्य हुआ और यह विश्वास हुआ कि अब जल्दी नारायण जी अवतार लेकर हमारा दुख छुड़ावेंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह स्तुति करके ब्रह्मादिक देवता अपने अपने स्थान को चले गए। राधे राधे। कल हम सुनेंगे कृष्ण जन्म। आप सब सुनिएगा, प्रेम से बोलो राधे राधे।